लोकसभा चुनाव 2024 राजधानी दिल्ली का महासंग्राम लेकर टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट पर। आपको बता दूं कि ये लोकसभा सीट वैसे तो कई मायनों में जानी जाती है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में पॉश इलाकों के साथ साथ कई जो बस्तियां हैं वो भी इसमें आती हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर कांटे की टक्कर लड़ी थी, जिसमें कि भाजपा से गौतम गंभीर और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली, और वहीं पर बात करें तो आम आदमी पार्टी से आतिशी को मैदान में उतारा गया था। लेकिन इस बार इस सीट पर आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा की ओर से हर्ष मल्होत्रा को मौका दिया गया है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप कुमार को मौका दिया गया है। लेकिन ऐसे में पब्लिक के मूड में इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से पड़पड़गंज क्षेत्र में। वैसे ये काफ़ी पुराना एरिया जो है वो माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर से जो व्यवहार के तौर पर है, लोग काफ़ी सहूलियत बरतते हैं और इसीलिए भी ये प्रसिद्ध भी है। लेकिन पॉश इलाका होने के साथ साथ जो वोटर्स की संख्या है यहाँ से ज़्यादा है। जैसे कि लोगों से बातचीत के जरिए पता चला कि यहाँ रहने वाली जो संख्या है वो यूपी, पूर्वांचल और इसके अलावा बिहार, ऐसे कई सारे क्षेत्रों से यहाँ आती है। लेकिन लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, तो वोटर्स इसी क्षेत्र के अब ये माने जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूर्वी दिल्ली में लोकसभा सीट को लेकर इस बार क्या कुछ मन में है, क्या कुछ मूड में है। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मिश्रा है मेरा नाम जी। मैं यहाँ से बीजेपी को देखना चाहता हूँ, हर्ष मल्होत्रा जी को। जी, वैसे ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव है, आपने मूड की बात की, किस आधार पर बीजेपी को इतना पसंद है? बीजेपी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी ज़रूरी है आना। अभी केंद्र में दूसरा कोई और चेहरा नहीं है, अभी मोदी को ही आना जरूरी है। ऐसा क्यों? एक तरफ बहुत बड़ा गठबंधन भी है, तो मौका तो वहाँ वो तो गठबंधन अभी से दिख रहा है ना, कितना दिन काम चलेगा, आगे चुनाव होने दीजिए, 4 जून के बाद पता चल जाएगा कितने दिन गठबंधन चलेगा। चलिए ये बताइए कि बीते 10 सालों में आप कह रहे हैं कि पसंद कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी को, क्या क्या काम करा दिया भारतीय जनता पार्टी? बहुत काम किया, एक एक आदमी को पता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी जानते हैं, मीडिया है, आपको पता है क्या काम हुआ नहीं हुआ। अब एक एक व्यक्ति से तो मोदी जी नहीं आगे मिल सकते हैं ना, लेकिन जो काम है वो तो दिख रहा है, सामने में दिख रहा है। बहुत सारा 370 का मुद्दा है, वो राम मंदिर का मुद्दा हो गया, ये बहुत पुराना मुद्दा था, आज से नहीं है ये कोई। हम तो भाई सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। लेकिन अस्पताल तो नहीं मिला है। नाराजगी तो इस बात की है कि राम मंदिर मिल गया लेकिन अस्पताल नहीं मिला। ये तो दिल्ली सरकार में ही है ना, दिल्ली में तो खुद लटका रखे हैं। अभी तक जो है आयुष्मान भारत दिल्ली में नहीं चालू है, ये तो दिल्ली सरकार का फाइल डिले है ना। अब हॉस्पिटल का तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। केंद्र के स्तर पर कितने अस्पताल मिल गए? केंद्र के स्तर दिल्ली में तो पहले से है ही, जो है पहले से है, अभी तो नहीं। हाँ, तो यानी आपका कहना है कि कांटे में कोई नहीं है बीजेपी के अलावा? नहीं, अभी नहीं, अभी दूर दूर तक नहीं है, और अभी जरूरी भी है, इनका आना जरूरी है, बीजेपी को जरूरी, बेहद जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकिब है मैडम। जी, आप कितने पुराने हैं? आप मैं मुझे बचपना हो गया यहाँ पे। वजह बहुत है मैडम, अब मुद्दे की बात करनी चाहिए इस टाइम में। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे होने चाहिए। बेसिक स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन पर मुद्दा में चुनाव होना चाहिए। धर्म जाति एक अलग आस्था है, मुद्दे एक अलग आस्था है। मुद्दों से हमारा देश चलेगा, धर्म को जाति पर लेके किसी को बांट के देश नहीं चलेगा। अच्छा, जिन उम्मीदवारों को आप लोग चुनने वाले हैं उनसे किन मुद्दों की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पूरा कर देंगे अगर हम उन्हें जिता? मैम मुद्दे देखो, जो बेसिक मुद्दे हमारे क्या है, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य चाहिए, ये बेसिक मुद्दे हैं। धर्म के नाम पे हम लोग वोट देंगे तो हम आपस में ही हमारे अंदर तनाव पैदा होगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो खुशहाल रहे, और जो मुद्दे होने चाहिए वो बेसिक मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लड़ झगड़ के चुनाव नहीं होने चाहिए। तो इस बार देश का विकास कहा गया है और एक तरफ रोजगार कहा गया है, शिक्षा कही गई है, बेहतर देश का अस्पताल। विकास तो मेरे को लगता नहीं कि देश का विकास हुआ है, कोई देश का विकास नहीं हुआ। देश का विकास जब होता है जब सब खुशहाल हो, सबको रोजगार मिले, और सब महंगाई से जो बेरोजगारी महंगाई चल रही है चरम पे इस टाइम, खाली कागजों में कुछ और दिखाई दे रहा है और ज़मीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई जो भी आए सरकार आए वो अच्छा काम करे और बेसिक मुद्दों पे बात करे। अच्छा, उम्मीदवार कौन से हैं आप लोगों के यहाँ से, आपके यहाँ? हमारे यहाँ कुलदीप कुमार मोनू जी हैं इंडिया गठबंधन से। दूसरे? दूसरे तो मैम
बीजेपी के हैं, हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा जी। अच्छा, तो वैसे पसंदीदा क्या लग रहा है? मैम हर्ष मल्होत्रा को हम जानते नहीं है, हमने तो आज तक देखा नहीं। इससे पहले भी गौतम गंभीर जी जीते थे यहाँ से, वो 5 साल दिखाई नहीं दिए। इससे पहले महेश गिरी जी जीते थे, वो भी दिखाई नहीं दिए 5 साल। मनीष सिसोदिया जी विधायक थे यहाँ पे, जब तक वो यहाँ पे थे तो यहाँ का दौरा होता था। तो कुलदीप कुमार दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं मैम, काम भी दिखाई देता है। आप कोंडली के विधायक हैं, वहाँ चले जाइए, वहाँ हर घर में किसी से पूछ लीजिए, कोई काम हुआ नहीं हुआ। काम विश्वास पात्र है, आपका ये कहना है? देखिए, यहाँ बहुत से लोगों से बातचीत की, आप भी वोट करते हैं, बहुत से लोगों से बातचीत की। पड़पड़गंज लोकसभा सीट से लोगों के मूड में कहीं ना कहीं पर दो तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं। एक तरफ बदलाव की गुंजाइश है, तो वहीं दूसरी तरफ वापसी को लेकर एक बड़ी स्तर पर जो संतुष्टि है उसको जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी लोकसभा सीट से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या कुछ है। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से शकरपुर में। ये एक क्षेत्र है जो कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर जब बातचीत की है तो उससे ये पता चला है कि लगभग 55,000 से ज़्यादा जो वोट हैं वो यहाँ की जनता के हैं। क्योंकि लोकसभा ये चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इस बार मुद्दे बेहद अलग नहीं हैं, वही मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी उन मुद्दों को क्या इस बार भी जनता अलग तरीके से देख रही है, वापसी के मूड में है, या फिर उन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर अपना जो कीमती वोट है वो करने वाली है। तमाम जानकारी के लिए आप खुद ही जो यहाँ के लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी है जी। दिनेश जी, कितने सालों से वोट कर रहे हैं आप? मैं तो काफ़ी साल हो गए मेरे को वोट करते हुए, 20-25 साल से वोट कर रहा हूँ मैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024, 2019, 2009 और अब 24 का मौका। आपके क्षेत्र में जो बैटल है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी वर्सेस है। वैसे लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ मूड में है? देखो, मूड का तो जो पोजीशन आएगी उस पर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से, इन नालियों का हाल देख लें आप, ये स्ट्रीट लाइटों का देख लें, यहाँ पे मच्छरों का हाल देख लें, रोड जो टूटी पड़ी हैं उनको देख लें, यहाँ काम कराने कोई नहीं आ रहा। मैं पिछली 5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें ना, खुद ही कैमरा घुमाएं, ये नालियों का हाल देखें, यहाँ की जो है रोडों का हाल देख लें, तो यहाँ कोई कार्य करने नहीं आता है, वोट लेके सब चले जाते हैं, उसके बाद स्कूल ब्लॉक वालों को भूल जाते हैं। तो पहले जिन उम्मीदवारों को आपने मौका दिया उन्होंने काम नहीं किया, ये कहना है? हाँ, जिनको हमने अभी पिछली बार मौका दिया उन्होंने यहाँ कोई कार्य नहीं किया। अब जो नए उम्मीदवारों को आप मौका देने वाले हैं उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार? उम्मीद है हमारी लाइट अच्छी हो जाए, रोडें अच्छी हो जाएं, सड़कें अच्छी हो जाएं, पानी सीवर का आता है यहाँ पे, कई बार पानी की बहुत बड़ी समस्या सीवर का आता है, तो हमारी समस्या जो सुनेगा हम उसको आगे चुनने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र में बिजली, पानी, इन सब की व्यवस्था आपने बताया पानी नहीं आता है? पानी आता है लेकिन गंदा पानी आता है, सभी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। वो पानी इस तरीके का कि लोगों को यहाँ खुजलियाँ भी हो चुकी हैं, वो इतना गंदा पानी है कि वो पीने लायक नहीं है, उसमें बदबू आती है, वो सीवर का पानी आता है। और भी कई लोग यहाँ पर हैं, देखिए इस इलाके में रहने वाले जो पुराने स्थान हैं, बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? जी। किस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी भागीदारी और मुद्दा क्या होगा वोट का? यही होगा सर, मैडम क्या नाम है, ये यहाँ की साफ़ सफाई का, नालियों का, इनका ये होगा। जब 5 साल में किसी ने कुछ काम नहीं कराया तो आगे का देखेंगे अब किसको वोट देनी है, किसको नहीं देनी। देश में महंगाई है इस समय, उसके लिए भी देखेंगे जी। जितनी महंगाई होगी उससे के हिसाब से तो मैडम बहुत वो हो रहा है ना, गरीब आदमी तो मर ही रहा है ना इस चक्कर में, उसे भी देखेंगे जी। तो इस बार पसंद परिवर्तन है या? हाँ, परिवर्तन है जी। हाँ जी। अच्छा, बिजली, घर घर चूल्हा, घर घर पानी, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। पानी आप देख लो चल के, क्या नाम है, इतना गंदा पानी आता है इससे ज़्यादा। यहाँ कोई ऐसी वो नहीं है, ना बिजली की इतनी सुविधा है, ना पानी की ऐसी वो है। स्मार्ट सिटी के रूप में देश बन रहा है, ये लग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो लग नहीं रहा जी। अंदर विकास कम हो गया? हाँ, बहुत कम है जी। तो बाहर है विकास? नहीं, बाहर भी ऐसा हमें तो नहीं दिख रहा जी अभी। अपनी यमुना पार में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। रिश्ते बनाए हैं बाहर या सिर्फ खाली? बस खाली दिखावा है जी। खाली दिखावा है? हाँ जी। तो इस बार आप देख रहे हैं कि लोगों के मूड में बहुत कुछ चल रहा है, जहां पर कुछ लोग परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं तो वहीं पर कुछ का मूड वापसी को लेकर है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से पब्लिक का मूड क्या है।
तो इस बार टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है कृष्णा नगर में। पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से ये एरिया भी काफ़ी जाना माना है। यहाँ की जनता भी बड़ी संख्या में रहती है और वोटर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है। जिस तरह से लगातार टोटल टीवी की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट को लेकर पब्लिक के मूड में क्या है, उसी कड़ी में यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोग यहाँ के हैं जो यहीं से वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार तमाम मुद्दों में वो किन किन आधारों को ध्यान में रखकर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अपना कीमती वोट डालने वाले हैं। एक तरफ कई सारी गारंटियों को बताया गया है, दूसरी तरफ महिला, रोजगार, गरीब और किसान, इन सारे तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। आपसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम भीमसेन अरोड़ा है। लोकसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है और दिल्ली के लिए भी वोट डालेंगे। वैसे इस बार किस तरीके का जो पसंद है और किन किन आधारों पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अगर अच्छा काम करते तो ये चेंज नहीं करते, ये इन्हें भी पता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस बार रुख है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा रुझान, क्योंकि हमें जो हमारा वोटर दिल्ली के अंदर था, शीला जी के गली से लेकर दिल्ली के विकास से जो चिंतन मंथन करके और चिंतित था, वो अब जाग चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारा समर्थन हमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को, जो हमारा गठबंधन है, वो उसको वोट भारी मतों से मिलेगा। इस बार पूर्वी दिल्ली में कौन कौन सी पार्टी के उम्मीदवार उतारे गए हैं? इसी में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्य रूप से मुकाबला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम काफ़ी पिछड़ जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती से अपना गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निरंजन कुमार है। निरंजन जी, कितने समय से वोट दे रहे हैं आप? मैं तो करीब 30 वर्षों से वोट दे रहा हूँ। 30 वर्षों से वोट दे रहे हैं। 30 वर्षों में बार बार घोषणा पत्र, संकल्प पत्र सब सुनते होंगे। इस बार किन मुद्दे पर वोट करेंगे लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में मुद्दा मेन जो है आपका बेरोजगारी है और लोगों को काम नहीं है आज की डेट में। तो इन मुद्दों पे जो है ना सरकार काम नहीं है या काम मिल नहीं रहा है? काम तो मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आज की डेट में काम ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि काम मिलना ना मिलना योग्यता पर भी निर्भर कर रहा है। योग्यता पर तो ऐसा नहीं है मैडम कि योग्यता पर ही लोगों को काम मिले, क्योंकि योग्यता तो लोगों के पास बहुत है लेकिन उनको भी बेरोजगार होना पड़ रहा है। आरक्षण जैसी चीज़ भी है कुछ? हाँ, आरक्षण है। आरक्षण तो ये है कि 40% वाले ऊपर पहुंच जा रहे हैं और 80% 90% वाले फेल हो जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर कौन काम कर सकता है? इस मुद्दे पे तो अभी तक कोई भी सरकार काम नहीं कर पाई है। किसी ने वादा भी किया? वादा किया है लेकिन अभी पूरा किसी के हुए नहीं मैडम। किसी के? अंकल जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरजीत सिंह है। जी, हरजीत सिंह जी, इस बार लोकसभा का चुनाव 2024, बहुत सारी गारंटी गिनवा दी गई हैं और कुछ जगह पर कहा गया है कि हम आ जाते हैं तो बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, हम आएंगे तो शिक्षा मिलेगी, अस्पताल मिलेगा। आपने क्या कुछ सोचा समझा अब तक? देखो जी, जो कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा, ठीक है। मिलना चाहिए तो सब कुछ मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। अब इसमें ना हिस्से बांट दो। किस तरह के हिस्से? ये मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाला समझेगा। हिस्से बांट दिए, मतलब पॉइंट पकड़ लिए। उनको मिल रहा है सब कुछ, और जो हैं या मिडल है या अल्पसंख्यक के हैं या कुछ हैं, हाँ, वो 0/0। यस, 100%। सरकार आई थी तो कहा था कि निचले तबके से शुरू करेंगे और ऊपर तक जो है विकास होगा। हुआ? विकास तो देखो हो रहा है, वो उनके लिए हो रहा है जहाँ जिनको जहाँ जरूरत है। अब यहाँ विकास कहाँ है बताओ? कहाँ है बताओ? आपको लगता है ये ऐसा लग रहा है गांव है एक। ये देखो, आप बताइए, आप गली गली जाके तो देखो, ये गांव लग रहा है, ये शहर लग रहा है आपको? आपको लगता है कि दिल्ली शहर है? कौन सा शहर है ये? कौन सा क्षेत्र है? ये चंदन नगर है, दिल्ली 51। कृष्णानगर। यस। कैसा है ये अंदर अंदर तक? आप बताइए ना, आप दिखाइए, मतलब जो कैसा? आप चीज़ रह रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं रोज यहाँ पे? वही है, मिडल मीडियम ही होता जा रहा है, वो डाउन हो रहा है। हर बंदे के चेहरे के ऊपर खुशहाली ही नहीं है। अगर इनकम सोर्स होगा तो खुशहाली होगी। एक अच्छा कुछ नहीं कर सकता, एक गरीब आदमी अच्छा पढ़ा नहीं सकता, अच्छी बेटी की शादी नहीं कर सकता, बच्चों का ना कुछ कर सकता। मतलब क्या है, उसके बाद कुछ होगा तो करेगा। बच्चों का पालन पोषण है। देखो, अमीर आदमी भी
दूध वही रेट लेता है जो गरीब दूध रेट लेता है। आलू अमीर भी वही रेट लेता है जो गरीब लेता है। फिर गरीब अमीर क्या है बताओ? महंगाई है देश में। 100%। बोलो जी, कब से वोट दे रहे हैं आप? हो गए 8 साल। 8 साल हो हाँ, गए। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। हाँ, बहुत कुछ बदलता हुआ आपने देखा? जैसे इस बार क्या मुद्दे में? बिगड़ता हुआ देखा है, बदलता हुआ तो नहीं देखा है। अच्छा, बिगड़ता हुआ देखा, बदलता हुआ नहीं। क्या बिगड़ा है? बहुत कुछ बिगड़ चुका है। बताइए। जैसे कि जैसे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, धर्म जाति पे बांट दो और वोट ले लो। काम पे लो ना वोट। काम क्या हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। इंसान को आपस में लड़ाया जा रहा है और वोट लिए जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल डालो, वोट लो और कुछ नहीं। अच्छा, तो बेहतरीन हाईवे, मेन चीज़ पता है हर क्या? घर बिजली, हर घर चूल्हा, गैस लाइन, ये सब चीजें। पता है क्या होता है? रेलवे। नेता के वादे जो होते हैं ना स्टेज पे, वो एक अलग होते हैं और काम के वादे वो एक अलग होते हैं। ठीक है, तो इनके वादे ऐसा किसी और ने भी यहाँ से किया है कि नहीं, ज़्यादातर speech कहीं और दी है, काम कुछ और किया है? पता है, ज़्यादातर ना हर एक नेता भाषण देते हैं कि हमें ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लाख करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, इतने खर्च कर देंगे। होता कुछ नहीं है। गरीब आदमी जो है ना वो पिसता है हर बार। पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया है, हर एक चीज़ महंगाई पहुँच चुकी है, लेकिन कोई डाउन, कोई किसी आम आदमी को कोई प्रॉफिट नहीं है। आप हर किसी पार्टी में कह रहे हैं, हर किसी नहीं, राजनीतिक दल में। ज़्यादातर मैं ये नहीं कहता कि एक गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, ज़्यादातर कोई प्रॉफिट नहीं है आम नागरिक को। आम नागरिक को कोई प्रॉफिट नहीं है। और अब जो मोदी सरकार आई है उसके बाद तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। और खराब। और इतने हालत ख़राब हो गए कि जनता को कुछ नहीं दिख रहा है। क्या चाहिए? कुछ लोगों को चाहिए मंदिर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। ये नहीं दिखता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है। बहुत सारे देखिए आप मुद्दे हैं अलग अलग तौर पर। इस बार जो आम जनता है वो परिवर्तन की ओर भी इशारा कर रही है और वहीं पर एक बड़ा तबका वापसी की ओर भी दिख रहा है। आगे क्या कुछ पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर लेकर पब्लिक का मूड है, आइए जानते हैं। तो इस वक्त टोटल टीवी की टीम आ पहुंची है मंडावली में। आपको बता दूं कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ये भी एक कॉलोनी है और ये रेलवे कॉलोनी है। यहाँ पर भी कई सारे जो वोटर्स हैं वो रहते हैं। जैसे कि अभी जो यहाँ के स्थानीय हैं उनको हमने एक साथ यहाँ पर बुलाया है और उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार टोटल टीवी की टीम ये पूछ रही है कि आखिर लोकसभा इलेक्शन में पब्लिक के मूड में क्या है और पब्लिक के मूड में क्या है, उसके साथ साथ में इस बार क्या ज़रूरी है जिसकी चाह को रखते हुए वो अपना वोट जो है इस बार देंगे। महिला हैं, आपसे शुरुआत सबसे पहले, क्या नाम है आपका? कमलेश रानी। जी कमलेश जी, कितनी बार से वोट दे रही हैं आप? मैं 20 साल से दे रही हूँ। 20 साल से। लोकसभा चुनाव आ गया है 2024, 2019 के बाद अब सीधा 2024। इस बार बड़ा मुद्दा क्या है वोट करने का? हमें बड़ा मुद्दा तो ये हमारा ये सीवर जो है ये भरते हैं, हमें सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है। और सीवर कभी भी हमेशा ही नीचे ही रहता है, वो कभी ऊपर नहीं उठाते हैं इसको। और पानी सबसे ख़राब, पहले आता था बहुत अच्छा, लेकिन अब पानी ख़राब ज़्यादा आ रहा है ये। और कितना गंदा पानी आता बहुत इस हमारे एरिया में। बाकी हमें ये दिक्कत ज़्यादा है। अच्छा, इस बार ये लोकसभा चुनाव है तो केंद्र में कौन सी पार्टी ज़्यादा पसंद आ रही है? कौन से नेता जो ज़्यादा काम करा रहे हैं देश के लिए? हमारे लिए देखो, हमारे पार्क का भी काम अच्छा हो रहा है, जो मंडावली पार्क है, तालाब वाला पार्क, उससे भी काम अच्छा हो रहा है। पर हमें सबसे ज़्यादा पानी, सीवर और इसकी दिक्कत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, देश के सड़कें विकास बन जाती हैं, सड़कें बनती हैं, अच्छी बनती हैं, बनाते हैं, फिर यही हमें तो यही जो हमारी समस्या है, यही हमें समस्याएं ठीक हो जाए, हम कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, महिलाओं के लिए कहा जा रहा था कि वो अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकती हैं, कभी प्रयास किया आप लोगों ने? हमारा तो ये है कि मोदी जी के राज में अच्छे काम हो रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया की जो बात करते हैं अच्छी बात है। हमें तो सिर्फ यही की दिक्कत है कि हमारा सीवर, पानी गंदा, इसकी ज़्यादा परेशानी है। तो बाहरी विकास हुआ है ये मान रही हैं आप, लेकिन अंदरूनी भी जरूरी है। हाँ, अंदरूनी का यही हमें ज़्यादा है। आप वोट देते हैं? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम होगा। ओहो, क्या बात है, फर्स्ट टाइम वोट है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अपना वोट कैसे दें, किन आधारों पर, किन मुद्दों पर दें। देखो, पहली बात है, अभी तो मैं BBA कर रहा हूँ। BBA में बिज़नेस के बारे में सब सिखाया जाता है।
मैं अपना जो वोट है वो मोदी जी को देने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो एक चीज़ लेके आया ना इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत। आज के टाइम पे आप ये देखेंगे ना, इंडिया में ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आज के टाइम पे डेवलप करना चाह रहे हैं उन चीज़ को, जिससे कि वो एक बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। तो इसलिए मैं अपना जो वोट है वो मोदी जी को देना चाहूँगा। अच्छा, ये आपने कहा कि आत्मनिर्भर, ज़्यादातर बच्चों के पास आइडिया हैं, वो आइडिया कैसे हैं? ज़्यादा डिजिटल हो गया है इंडिया इस वजह से? मैम देखिए क्या है ना, इंडिया डिजिटल हो गया, ये तो प्लस पॉइंट है ही है। साथ के साथ आप देखेंगे कि कितने सारे ऐप्स वगैरह हैं। आज के टाइम पे कोई काम करना नहीं जा रहा, सबको ये चीज़ पता है कि सब कुछ बैठे बैठे घर पे मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को, एआई वगैरह को सब में देख के उनमें जो गैप्स फाइंड करे जाते हैं वो सारा डिफाइन करते हैं। और मोदी जी की काफ़ी सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं कि आप उन पर स्टडी लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा, वैसे विपक्ष ने ये भी कहा था कि आज का जो युवा है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय रील्स पर, सोशल मीडिया पर ही इन्वेस्ट कर देता है। मैम कहने के लिए तो मैं भी अभी यूथ ही हूँ, ठीक है, मैं खुद रील्स देखता हूँ, लेकिन मैं अपना टाइम इतना वेस्ट नहीं करता कि हाँ भाई मैं वो रील्स उस तरीके की देखा करता हूँ जिसमें मोटिवेशन मिले या फिर कोई आइडिया मिले मेरे को कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। जी, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 किन किन मुद्दों पर है? हम तो वोट देते ही नहीं है, वोट ही नहीं करते। दे के फायदा क्या? इसकी वजह, अच्छा, क्या वजह है? डेली 24 घंटे चोरी चमारी हो रही है, वो दिन में ही हो रही है चोरी चमारी, लड़की छेड़ाछाड़ी हो रही है, दिन में कोई किसी का कुछ करके ले गया था, किसी का कुछ करते, पुलिस को फ़ोन करो तो पुलिस वाले 4 घंटे बाद सुनते हैं। तो सरकार बेहतर लाएंगे तो सुरक्षा बढ़ेगी, बस तभी तो वोट तो करना चाहिए ना। तो वोट तो करते ही हैं, फायदा नहीं ना वोट देने का। नहीं, उनकी बात करते हैं। अच्छा, फायदा नहीं है वोट करने का। करके क्या फ़ायदा, करके क्या फ़ायदा? अभी राशन कार्ड कितने साल हो गए, एक हमारा था ख़राब हो गया, राशन कार्ड को देखा उसको राशन कार्ड ही बंद कर दिया, फिर अब रिप्लाई नहीं आएगा। अच्छा, बिजली आती है यहाँ पे? हाँ, बिजली आती है। और पीने का पानी? हाँ, आता है। आसपास में स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, सरकारी अस्पताल कितने हैं? यहाँ पे बहुत है, आ गए ना, यहाँ नहीं है, वहाँ है करकोटुमा कोट, ये अपने इसमें नहीं है। अपने इसमें नहीं है। मैडम हमने तो सबको ही दिया, सबको वोट, मगर वही वाली बात है ना, यहाँ पे तो काम होते हैं, आए दिन तो गलियाँ खुद जाती हैं, आए दिन वो दुनिया भर के झंझट हो जाते हैं, आए दिन सीवर लाइन बढ़ जाती है, यहाँ दिक्कत, पानियों की दिक्कत होती है, सारी नालियाँ बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम होती है, साहब के पैर भी सन जाते हैं, कपड़े उठा के जाना पड़ता है, नालियों का वही नहीं है। जनता की पसंद सबसे ज़्यादा क्या है? जनता की पसंद तो यही है मैडम, यहाँ पे सुविधा मिले तो सब चीज़, बंदे सब खुश रहेंगे ना, फिर जब खुशी कहाँ से रहेंगे जब यहाँ पे इतनी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर देश तो बाहरी रूप से चमक रहा है, वो दिखाने के लिए चमक रहा है, वैसे ही बस वो वैसे ही चमक रहा है, वो बाहरी दिखावा। हाँ, दिखावा ही दिखावा। हाँ, और अंदरूनी कपड़े पहन लो तो वह चमक आ जाती है। अंदरूनी हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है, यहाँ पे काम ढंग से नहीं हो रहे ना, यहाँ पे नालियाँ भरी रहती हैं, यहाँ पे आए दिन दिक्कतें आती हैं। अच्छा, और देश स्तर पर? वो तो ऊपर वाला सब देख रहा सबको। भ्रष्टाचार हटाया या नहीं देश से? हटा क्या, आए दिन तो चोरी होती है, आए दिन डकैती पड़ती हैं, है ही नहीं आदमी यहाँ पर। तो इन सब पे लगाम कैसे लगेगी? एक और गठबंधन है, दूसरी और कुछ भी कर लो, यहाँ सुधरने वाले सुधरेंगे नहीं, अपने जो जिसको जो काम करना है वो करके ही मानता है। चुनावी माहौल क्या है? अच्छा ये बताइए। चुनाव तो मैडम अब की सही रहेगा तो पता चलेगा, जैसे भी देना होगा, जिसको जैसे देना होगा वो तो देगा ही देगा वोट। विकास की लहर या फिर रोजगार? रोजगार भी इस टाइम इतना डाउन पड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा कि चलेगा नहीं चलेगा। लोग बाग तो गारंटी पे विश्वास है या फिर? ठीक है मैडम, अपने ऊपर भी विश्वास सिखाएं। अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। विश्वास तो अपने ऊपर भी नहीं है बस। तो ये देख रहे थे आप पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से पब्लिक का मूड, जिसमें हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुमत है इस समय सरकार वापसी को लेकर है, और वहीं पर पूर्वी दिल्ली में परिवर्तन की लहर भी एक छोटे स्तर पर कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है। आगे फिर मिलेंगे एक नई लोकसभा सीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रिया राय, कैमरा पर्सन विद्या बारिक के साथ।